वेलकम बैक टू एग्रीडीएचओ एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम प्लांट प्रोपगेशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक डीएचओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, आईसीएआर और सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि एसेक्सुअल प्रोपगेशन क्या होता है, क्लोन क्या होता है, कटिंग क्या होती है, लेयरिंग क्या होती हैं और उन सभी के मेथड्स को डीपली समझेंगे। बट सबसे पहले एक शर्त है कि मैं चाहता हूं कि आज आप डेफिनेशन रटने की जगह कॉन्सेप्ट को समझें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना सेक्सुअल प्रोपगेशन। पर उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं कहूं कि बिना सीड यूज किए भी नया प्लांट तैयार हो सकता है तो क्या यह पॉसिबल है? तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल पॉसिबल है। और इसी प्रोसेस को हम असेक्सुअल प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सबसे पहले एग्जाम वाली डेफिनेशन से समझते हैं कि असेक्सुअल प्रोपगेशन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट्स विदाउट यूजिंग सीड्स। New plants are produced from vegetative parts such as stem, root, leaf and bud। हिंदी में समझते हैं कि अलैंगिक प्रवर्धन वह विधि है जिसमें बीज का उपयोग नहीं किया जाता और नए पौधे तना, जड़ या पत्ती जैसे वानस्पतिक भागों से तैयार किए जाते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि नॉर्मली जब हम सीड बोते हैं तो उससे पौधा बनता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें सीड से ग्रो करना मुश्किल होता है या उसे ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। और ऐसे प्लांट्स में हम स्टेम का पीस लेते हैं या कभी रूट का पीस ले लेते हैं, कभी लीफ का या कभी बड का पीस, और वही पार्ट धीरे धीरे एक नया पौधा बना देता है। इसी प्रक्रिया को हम एसेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं। एग्जाम पॉइंट से समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, सीड एसेक्सुअल प्रोपगेशन में सीड यूज नहीं होता, इसमें पॉलिनेशन नहीं होता और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए इस मेथड को हम असेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं। अब आते हैं हम इसके एडवांटेज पे। तो अब सवाल आता है कि फार्मर या नर्सरीज इस मेथड को इतना यूज क्यों करते हैं? रीज़न बहुत ही सिंपल है। जो पहला रीज़न है कि जो नया प्लांट बनेगा उसकी क्वालिटी मदर प्लांट जैसी ही होगी, मतलब जो न्यू प्लांट डेवलप होगा उसकी क्वालिटी सेम एज उसके मदर प्लांट जैसी होगी। तो ये पहला रीज़न हो गया। फिर जो हमारा दूसरा रीज़न है कि प्लांट जल्दी फ्रूटिंग में आ जाता है, मतलब इसमें जल्दी फलन आ जाता है। फिर तीसरा जो रीज़न है कि सीडलेस प्लांट को भी प्रोपगेट कर सकता है, मतलब बीज जिसमें बीज रहित पौधे होते हैं उसे भी ये प्रोपगेट कर लेता है। फिर आता है चौथा रीज़न कि पूरे ऑर्किड में सभी प्लांट्स ऑलमोस्ट, मतलब कि जो पूरा हमारा बगीचा होता है उसमें सभी प्लांट्स एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब हम समझते हैं कि क्लोन क्या होता है। हम उसको क्या कहते हैं, अपने एसेक्सुअल प्रोपगेशन को क्लोनल प्रोपगेशन भी क्यों कहते हैं। तो क्लोन सबसे पहले समझते हैं। अब एक नया वर्ड आता है क्लोन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल मदर प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब कि एक ही मात्र पौधे से वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा तैयार किए गए आनुवांशिक रूप से समान पौधों के समूह या ग्रुप को क्लोन कहते हैं। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से एक ही मदर प्लांट के थ्रू जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स तैयार किए गए हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। अब इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझ, मान लीजिए एक बहुत अच्छा मैंगो ट्री है, उस पर फ्रूट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। अब फार्मर चाहता है कि नए प्लांट्स भी बिल्कुल इसी पेड़ की जैसे हों, तो वो सीड यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड को। जो नए प्लांट्स बनेंगे
उनका कलर, उनकी हाइट, उनकी फ्रूट क्वालिटी, उनका टेस्ट, सब कुछ सेम एज उसके मदर प्लांट के जैसा होगा। ऐसे जेनेटिकली सेम प्लांट्स को ही क्लोन कहते हैं। तो ये तो था हमारा असेक्सुअल प्रोपगेशन और क्लोन की डिफिनीशंस। अब आते हैं हम अपने असेक्सुअल प्रोपगेशन के मेथड्स की ओर। तो बेसिकली असेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है कटिंग, फिर आती है लेयरिंग, फिर आती है ग्राफ्टिंग, देन आफ्टर बडिंग। तो आज के इस पार्ट्स में हम कटिंग और लेयरिंग को भी पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कटिंग। अब आते हैं कटिंग पर। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं कटिंग की। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इस मेथड में हम किसी ना किसी प्लांट्स के पार्ट को कट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरा प्लांट कट कर देते हैं? नहीं, सिर्फ उसका स्टेम, रूट या लीफ का एक पार्ट्स लेते हैं। उस पार्ट को हम स्विचेबल कंडीशन में लगा देते हैं। धीरे धीरे उसमें रूट्स और शूट्स डेवलप होने लगती हैं और वही एक नया प्लांट बन जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस को हम कटिंग कहते हैं। अगर एग्ज़ाम की लैंग्वेज में डिफिनीशन पूछी जाए तो आप लिखोगे कि कटिंग इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच अ डिटैच्ड स्टेम, रूट और लीफ इज प्लांटेड अंडर स्विचेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। नहीं समझ आया? बिल्कुल आसानी समझते हैं कि कटिंग वानस्पतिक प्रवर्धन की वह विधि है जिसमें तना, जड़ या पत्ती के किसी भाग को काटकर उपयुक्त परिस्थितियों में लगाया जाता है जहां से नया पौधा विकसित हो। उसी प्रक्रिया को हम कटिंग कहते हैं। अब कटिंग कितने टाइप्स की होती हैं? तो हमारा जवाब रहेगा 3। पहला टाइप है स्टेम कटिंग, दूसरा रूट, तीसरा लीफ कटिंग। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेम कटिंग क्या होता है। सबसे पहले आती है स्टेम कटिंग। ये सबसे कॉमन मेथड है। इसमें स्टेम का एक छोटा सा पीस लेते हैं और उसको सॉइल में लगा देते हैं। अगर मॉइस्चर और टेम्परेचर सही हो तो उसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं और नया प्लांट बन जाता है। इसका जो उदाहरण है या एग्जाम्पल है वो है रोज़, शुगर कैन। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम कटिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है हमारा वो है हार्डवुड कटिंग और दूसरा सेमी हार्डवुड कटिंग। तो आइए समझते हैं कि हार्डवुड और सेमी हार्डवुड क्या है। बिल्कुल आसानी से समझते हैं कि हार्डवुड का अर्थ है कि कोई परिपक्व मतलब मैच्योर या लकड़ीदार मजबूत तना जिसका पीस काट के अपने न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं, तो वो है हार्डवुड स्टेम कटिंग। इसका एग्जाम्पल है ऑलिव, ग्रेप्स या पियर्स। अब हम समझते हैं कि सेमी हार्डवुड क्या होता है। तो सेमी हार्डवुड या कटिंग के पेड़ों की झाड़ियों की वसंत ऋतु में जो वृद्धि या बढ़ोतरी होती है उनसे बनाई जाती है, जो नरम लकड़ी से थोड़ा मैच्योर होती है। मतलब जो एकदम सॉफ्ट लकड़ियाँ होती हैं उससे थोड़ा मैच्योर या थोड़ा मजबूत होती हैं, तो वो होती हैं हमारी सेमी हार्डवुड स्टेम कटिंग। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ग्रेपवाइन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है हमारा रूट कटिंग। तो अब बात करते हैं रूट कटिंग की। यहाँ स्टेम नहीं, रूट का एक पीस यूज होता है। उस रूट से बाद में नए शूट्स निकलते हैं और नया प्लांट्स डेवलप होता है। इसका जो उदाहरण है वो है रेस्पबेरी और ब्लैकबेरी। तो ये था हमारा कटिंग के मेथड्स। अब हम बात करते हैं कि लेयरिंग क्या होती है। तो सबसे पहले एक सवाल सोचिए कि मान लीजिए मेरे पास एक अमरूद या लीची का पेड़ है। मैं उसकी ब्रांच या शाखा को तुरंत काटना नहीं चाहता, क्योंकि अगर पहले ही काट दिया तो हो सकता है कि उसमें रूट्स ना बने और ब्रांच सूख जाए। तो अगर ब्रांच को मदर प्लांट से जुड़े हुए ही रूट्स डेवलप करा दिए जाएं तो क्या होगा? जब तक ब्रांच मदर प्लांट से जुड़ी रहेगी तो उससे फूड और वाटर मिलता रहेगा, इसलिए उसमें रूट्स आसानी से बन जाएंगी। तो इसी सभी कॉन्सेप्ट या प्रक्रिया को हम लेयरिंग कहते हैं।
नहीं समझ आया तो अब हम समझते हैं, देखिए डेफिनेशन के थ्रू। Layering is the method of vegetative propagation in which roots are induced on a stem while it is still attached to the mother plant. After root formation, the rooted branch is separated and planted as a new plant. मतलब लेयरिंग वानस्पतिक अलैंगिक प्रवर्धन की वह विधि है जिसमें शाखा मात्र पौधों से जुड़ी रहती हैं और उसी पर जड़ें विकसित कराई जाती हैं। जड़ बढ़ने के बाद शाखा को मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है और नया पौधा तैयार किया जाता है। अभी तक क्या होता था कि हम एक पीस काट लेते थे पौधों से तो वो हमारा कटिंग मेथड में आता था, बट लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि उस पीस को नहीं काटते, हम पेड़ से उसे जुड़ा रहने देते हैं और उसी से एक नए जड़ तैयार करते हैं जिससे नया पौधा तैयार होता है। कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि लेयरिंग में ब्रांच पहले मदर प्लांट से अटैच रहती है, जुड़ी रहती है, उसी ब्रांच पर रूट्स डेवलप कराए जाते हैं, मतलब जड़ें बनाई जाती हैं। जड़ें बनने के बाद ही ब्रांच को कट किया जाता है, यही है लेयरिंग, एकदम आसानी से। अब बात करते हैं कि लेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब कटिंग ऑलरेडी है तो लेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रीज़न बहुत ही सिंपल है। कुछ प्लांट्स में कटिंग से रूट बहुत मुश्किल से बनती है, लेकिन अगर वही ब्रांच मदर प्लांट से जुड़ी रहें तो उसे कॉन्टिन्यूसली न्यूट्रिशन और वाटर मिलता रहता है, इसलिए रूटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। इसी वजह से अमरूद, लीची, नींबू जैसे फल क्रॉप्स में लेयरिंग काफ़ी पॉपुलर है। अब बात करते हैं कि लेयरिंग के मेथड्स। अब लेयरिंग के मेथड समझते हैं। DHO एग्ज़ाम में इनके नाम और एग्जाम्पल्स दोनों पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझें। सबसे पहला मेथड है हमारा सिंपल लेयरिंग, साधारण लेयरिंग। इसमें एक लंबी और फ्लेक्सिबल ब्रांच को धीरे से झुकाया जाता है, उसके बीच वाले हिस्से को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, लेकिन ब्रांच का जो टिप होता है, मतलब उसका जो मेन मुख्य पार्ट होता है, वो बाहर रहता है। कुछ समय बाद मिट्टी के अंदर वाले हिस्से पर जड़ें बन जाती हैं, जड़ें विकसित होती हैं और उसके बाद ब्रांच को मदर प्लांट से अलग करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल रहेगा सिंपल लेयरिंग का वो है जैस्मिन और ग्रेपेविन, चमेली और अंगूर। दूसरा मेथड हमारा आता है सर्पेंटाइन और कंपाउंड लेयरिंग, मतलब सर्पाकार लेयरिंग। अब मान लीजिए ब्रांच बहुत लंबी है, अगर एक ही जगह दबाएंगे तो सिर्फ एक प्लांट बनेगा, इसलिए उस ब्रांच को कई जगह मिट्टी में दबाया जाता है और बीच बीच का हिस्सा बाहर रहता है। हर दबाए हुए हिस्से से रूट्स डेवलप होती हैं, एक ही ब्रांच से कई नए प्लांट्स मिल जाते हैं हमको। तो इसका जो एग्जाम्पल्स रहेगा कंपाउंड लेयरिंग का वो है ग्रेपेवाइन, मतलब अंगूर। अब जो हमारा तीसरा मेथड है वो है माउंड लेयरिंग, इसी को माउंड या स्टूल लेयरिंग भी कहते हैं। इस मेथड में ब्रांच को झुकाया नहीं जाता, प्लांट के बेस के आसपास मिट्टी का घेरा बना दिया जाता है। बेस से निकलने वाली जो नई शूट्स होती हैं वो मिट्टी के कांटेक्ट में आकर नई जड़ें डेवलप कर देती हैं। बाद में इन शूट्स को अलग करके एक नया पौधा हम बनाते हैं। इसी मेथड को माउंड लेयरिंग या स्टूल लेयरिंग कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल्स रहने वाला है वो है एप्पल, रूट स्टॉक। अब बात करते हैं ट्रेंच लेयरिंग की। नाम से ही समझ आइए कि ट्रेंच का मतलब है खाई। इस मेथड में पूरी ब्रांच या यंग स्टेम को एक खाई में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटा दिया जाता है। जैसे ही उस स्टेम में नया शूट्स निकलते हैं, उनके बेस पर मिट्टी चढ़ाई जाती है। उसमें जितने शूट्स होते हैं हर शूट्स पर रूट्स या जड़ें डेवलप हो जाती हैं। बाद में सभी रूटेड शूट्स को उस प्लांट से अलग करके एक नया प्लांट बना दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एप्पल रूट स्टॉक और प्रिया रूट स्टॉक। अब बात करते हैं अपने लास्ट मेथड की, वो है एयर लेयरिंग या इसी को गूटी लेयरिंग कहते हैं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। एयर लेयरिंग, जिसे हम गूटे भी कहते हैं, ये मेथड एग्ज़ाम का जो फेवरेट है, मतलब हर बार इससे क्वेश्चन उठता है। इसमें ब्रांच को ग्राउंड में नहीं झुकाया जाता,
ब्रांच की जो बार्क होती है उसका एक छोटा सा रिंग रिमूव करके, मतलब जो शाखा होती है उसका एक छोटा सा छल्ला मतलब या लेयर, उसको हटाकर हम उसमें काई या मिट्टी का लेप लगाकर उसको बांध देते हैं। कुछ हफ्तों बाद वही जहाँ पर हम लेयर हटाकर मिट्टी लगाए थे वहीं पे रूट्स या जड़ें डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद ब्रांच को या उस शाखा को काट करके अलग लगा दिया जाता है, जिससे एक नया पौधा तैयार होता है। तो इस मेथड्स को हम एयर लेयरिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल रहेगा लीची, अमरूद, लेमन, पोमेग्रेनेट। तो ये थे हमारे लेयरिंग और कटिंग के मेथड्स। अब हम बात करते हैं कटिंग और लेयरिंग में कुछ डिफरेंस। तो अब एक छोटा सा ट्रिक जो कभी नहीं भूलना कि स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं ज़्यादातर, आप लोग या मैं भी इसी में गलती करता था कि कटिंग में होता क्या है। तो पहले ब्रांच को कट करते हैं, उसके बाद रूट्स बनती है, लेकिन लेयरिंग में पहले रूट्स बनती है, उसके बाद ब्रांच को कट किया जाता है। तो आज हमने लेयरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, कटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट और असेक्सुअल प्रोपगेशन की डिफिनीशन, क्लोन की डिफिनीशन को डिटेल में समझा। अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो डिफिनीशन और एग्ज़ाम क्वेश्चन दोनों आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एग्रीडीएचओ एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले लेक्चर में हम ग्राफ्टिंग और बर्डिंग को इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग्स।